कानून की बारीकियां तो सारे ही जजेस समझते हैं सिवाय काजी के, मगर सवाल ये है कि एक नौकरी के लिए ये और कितना गिरेगा। काजी साहब आपके लिए एक नौकरी क्या तमाम उम्र की इज्जत से ज्यादा बढ़ गई है? काजी ने बेइज्जती वाला रास्ता ही चुना है जो वो कब से चुन चुका है। अब अच्छाई या भलाई का सोचना फजूल है। होना तो ये चाहिए था कि काजी साहब को साथ लेकर चलते और रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए काम करते, मगर इन्होंने अपनी एक्सटेंशन की खातिर आइन और कानून की गर्दन मोड़ना शुरू कर दी है। काजी को करना तो और भी बहुत कुछ चाहिए, पर अफसोस काजी ने देर कर दी है। अपनी एक्सटेंशन के लिए काजी साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि इनकी नीयत में जो फतूर है ये डाल चुके हैं कि एक्सटेंशन तो होगी। इस वक्त काजी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर एक बार फिर तब्दीली करके बेंच बनाने में कामयाब हो चुका है। काजी इस मायूसी के आलम में इंसाफ तो नहीं कर पाएगा, मगर कोई चवल मारने से बाज नहीं आएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में एक बार फिर तरमीमी ऑर्डिनेंस पास करके काजी ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी में तब्दीली कर छोड़ी है, जिसे दूसरे जजेस कबूल नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहिए। जिसका डर था वही हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने काजी फायज ईसा के साथ बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, मगर काजी फायज ईसा अपनी एक्सटेंशन के लिए इतना पागल हुआ बैठा है कि वो कल फिर अदालत लगाकर बैठेगा। आज इसने जस्टिस मुनीब अख्तर की गैर हाजिरी को बहुत मुश्किल से झेला है, मगर कल वो कोई ना कोई कानूनी शिक निकाल कर वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह अपनी मर्जी का कोई भी जज लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि काजी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, बल्कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। माजी में जस्टिस फायज ईसा जो हरकतें अता बंदयाल के साथ किया करता था, वही अब खुद इसके साथ हो रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जबरदस्त स्टैंड लिया है। उन्होंने काजी फायज ईसा को खूब घसीटा। आज के दिन काजी की लानत में एक और इजाफा हुआ है। कानून के मुताबिक नजरसानी केस वही जजेस सुनते हैं जिन्होंने ओरिजिनल केस सुना होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर 63A के ऑथर जज हैं। उनका इस बेंच में शामिल रहना रूल्स के खिलाफ है और उन्होंने खुद को रिक्यूज भी नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त PNP के मेंबर हैं, उन्होंने ऑर्डिनेंस पर सवाल उठाते हुए इस कमेटी पर सवाल उठाया था, इसलिए इस बेंच पर शदीद एतराज है। ऐसे में नया बेंच बनाना काफी मुश्किल है, जबकि काजी को बहुत जल्दी है। वो कल दोबारा इस केस को सुनकर लोटाक्रेसी का रास्ता हमवार करना चाहते हैं ताकि इनको एक्सटेंशन मिल सके। अब आखिरी दस्तयाब जज मुनीब अख्तर थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसके अलावा काजी फायज ने ऑर्डिनेंस के बाद जल्दबाजी में जो कमेटी बनाई उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन जिन दो जजेस ने शिरकत की थी वो इस 63A वाले कानूनी केस का फैसला करने भी खुद ही बैठ गए, जबकि इस केस का इस वक्त मुकर्रर करने का मकसद ही आईनी तरमीम या काजी फायज की एक्सटेंशन के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की राह हमवार करना है। पाकिस्तान को इन जाली हुक्मरानों और एक्सटेंशन के भूखों ने मजाक बनाकर रख दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर कानूनी बारीकियां समझते हैं, ना वो बेंच से अलग हुए और ना ही वो बेंच में बैठे, बल्कि उन्होंने बेंच की तश्कील के हवाले से संजीदा नुयत के नुक्ते उठा दिए हैं। अब देखते हैं कि काजी साहब कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। वो शायद डोनट वाला रास्ता ही इख्तियार करेगा। माजी में काजी फायज ईसा का बिल्कुल वही मौकिफ था जो आज जस्टिस मुनीब अख्तर का है। अगर कोई बदला है तो वो काजी का मौकिफ बदल चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर इंतहाई ज़हीन जज हैं। उन्होंने खुद को बेंच से अलग नहीं किया, बल्कि बेंच में बैठने पर आमादगी इस शर्त पर जाहिर की कि पहले ऑर्डिनेंस के बाद 3 रुकनी कमेटी का फैसला होना चाहिए। वो फैसला सिर्फ लार्जर बेंच ही कर सकता है और लार्जर बेंच से काजी की बनती नहीं। आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज पहले अकलियती कमेटी में थे। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा है। खत के मतन में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 पर तहफुजात हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को खत लिखकर कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। जस्टिस साहब ने तो जूते मारे हैं अपने खत में और आईनी तौर पर याद करवाया है कि चीफ जस्टिस साहब इस अदालत का बरम रहने दें और इंसान बने, अपनी एक्सटेंशन के लिए आइन की धज्जियां ना उड़ाएं। सुप्रीम कोर्ट में मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार न करने के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत हुई, यानी काजी साहब चाहते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग हो, PTA वाले हुकूमती पेश करदा तरामीम में वोट डालें, फिर चाहे बाद में वो खुद डी-सीट हो जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत में शरीक न हुए। उनकी अदम शिरकत पर समाअत मुलतवी हो गई। इस दौरान काजी फायज ने चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की कोशिश भी जारी रखी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने खुली अदालत में जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का एक हिस्सा पढ़कर भी सुनाया। चीफ जस्टिस ने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को खत लिखा है कि मैं आज इस केस में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे खत को बेंच से अलग होना ना समझा जाए और नजरसानी केस में रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच के लिए ना दस्तयाब हूँ, ना ही मेरे खत को बेंच से अलहदगी समझा जाए। अलबत्ता काजी ने इस खत को समाअत का हिस्सा ना बनाने का ऐलान भी किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत के लिए 4 रुकनी बेंच कमरा अदालत पहुंचा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम कमरा अदालत पहुंच गए। ताहम बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। दुराने
इल्जामात पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर रोस्टम पर आगे और उन्होंने कमेटी पर तहफुजात का इजहार कर दिया और कहा कि कमेटी तब भी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबर्स मौजूद हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से ज्यादा अरसे से जेरे इल्तिवा है। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कानून का तकाजा है। नजरसानी अपील पर समात वही बेंच करेगा। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे कि बेंच में बैठें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज मुकदमात की समात की है। वो टी रूम में भी मौजूद थे। उनका आज की समात में शामिल न होना उनकी मर्जी थी। हम कल दोबारा इस नजरसानी केस की समात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर कल समात में शामिल हों। इन्होंने कहा कि हम जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कीलें न होगी। उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समात होगी। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समात कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बानिया चेयरमैन इमरान खान ने आईनी तरमीमी बिल पर रद्दअमल देते हुए कहा कि आईनी अदालत का क्याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ की दजियां उड़ाई जा रही हैं। इससे बड़ा जुल्म मुल्क पर नहीं हो सकता। नैब तरमीम में इन्होंने अपने अरबों रुपए माफ करवाकर अपनी चोरी को तहफ्फुज दिया। ये सब कुछ मुल्क की मफाद के खिलाफ हो रहा है। जजीज को धमकियां, लोगों को अगवा करना, एक सियासी जमात को खत्म करने से सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। तरमीम लाने वालों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। हुकूमत में बैठे लोग अदलिया को आजाद नहीं देखना चाहते। अशराफिया का इंटरेस्ट और मुल्क की मफाद आपस में मुतजाद हैं। अब मरियम काजी साहब को फुल कोर्ट ना बनाने की वजह नहीं पूछेगी। तलत को इस खूबसूरत फुल कोर्ट में बोने नहीं नजर आएंगे और आसमा की फुल कोर्ट की नई तारीख नहीं रकम होगी। इसी तरह अदलिया को स्टैंड लेना है, बहादुरी से खड़े होना है, डट के मुकाबला करना है और अदलिया की आजादी के लिए जंग लड़नी है। जैसे आज जस्टिस मुनीब अख्तर खड़े हैं वैसे ही सबको अपना ज़मीर जगाना है। अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपनी अदलिया के लिए और अपनी अदलिया की आजादी के लिए खड़े होना है आपको। जस्टिस मुनीब जिंदाबाद। इसी तरह डटे रहें। कौम आपके साथ खड़ी है। आप अज़्मो इस्तकलाल का निशान बन जाएं। फैशिस्ट निजाम को शिकस्त देनी है और अपनी अदलिया को आजाद कराना है। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत में लिखा है, काजी फायज ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत खुदपरस्ती का मजमुआ और गटिया मुहिमबाजी है। चीफ जस्टिस का ये तर्ज अमल बदकिस्मती है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में उठाए गए अहम आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया गया। काजी साहब जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो समेटें और घर चले जाएं। अल्लाह के इंसाफ से डर जाएं। अल्लाह ने आपको जमीन के ऊपर मुंशी बनाया मगर आप इंसाफ के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। याद रखें आपको अपने किए हुए एक एक फैसले का जवाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। हमें तो डर इस बात का है कि ये एक्सटेंशन की खातिर जाते जाते कोई नवा चांदना चढ़ा दें। लालच की भी एक हद होती है। न जाने ये इतना माल इकट्ठा करके कहाँ लेकर जाएंगे। काजी साहब वक्त पर घर चले जाएं, कुछ इज्जत रह जाएगी। लेकिन अगर आपके मुकद्दर में जलालत है तो मुकद्दर तो हम नहीं बदल सकते। बकौल शायर, इज्जत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में। आप अपनी एक्सटेंशन के लिए जो भी करना चाहें कर सकते हैं मगर याद रखें अवाम आपको देख रही है। आपने अपनी एक्सटेंशन की खातिर जितने भी आइन बदलने हैं, जितनी भी आईनी तरमीम करवानी है करवा लें मगर ये लोग आपकी असलियत से वाकिफ हैं। काजी फायज ईसा को अल्लाह ही एक्सटेंशन के इरादे से हटा सकता है। पाकिस्तान की जान इससे छूट जाए। नासूर पाकिस्तान के गले पड़ गया है। ये पाकिस्तान है भाई। यहाँ इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान शख्स अगर एक्सटेंशन के लिए आखिरी हद तक गिर सकता है तो फिर इंसाफ का मियाद भी ऐसा ही होगा। अदालत की आंखें अपने मफाद देख रही है और सहाफतंदी है। जिसे जो कहा जाता है वही बोलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।